हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इससे बाहर ज़्यादातर क्वेश्चन बनने की संभावना कम ही रहती है, क्योंकि इन 50 क्वेश्चंस में अधिकतर जो क्वेश्चन हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं वो सभी कवर कर लिए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए, आज का सबसे पहला सवाल है इस वीडियो का, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्य काल है, जिस पर सभी जो इतिहासकार हैं वो सहमत हैं, तो ये है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ये सिंधु सभ्यता का सबसे सर्वाधिक मान्य काल है। तो याद रखिएगा, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया भी इसके समकालीन था और चीन की सभ्यता भी इसके समकालीन थी। लेकिन जो ग्रीक की सभ्यता थी वो इसके समकालीन नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई है ये कहाँ तक विस्तृत थी, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली है। तो याद रखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता है जो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में फैली हुई है। यहाँ पर इनकी खोज हुई है। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष, तो घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटडा में। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटडा में मिले हैं। ऑप्शन ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल जो खोजा गया है कालीबंगन वो किस प्रदेश में है, तो ये है राजस्थान में। ऑप्शन ए इसका सही होगा। सिंधु घाटी का जो कालीबंगन स्थान है वो राजस्थान में है। ऑप्शन ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मुहरे या जो मुद्राएं होती थी, ये मुद्राएं हैं, मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो जो मुद्राएं थी वो सेल खड़ी की बनी होती थी, इसका उपयोग ज़्यादा होता था। तो ऑप्शन ए सही होगा, सेल खड़ी। सेल खड़ी का उपयोग होता है हड़प्पा काल की मुहरों या मुद्राओं के निर्माण में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता ये जो थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन ए इसका सही होगा, कांस्य युगीन सभ्यता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे मुख्यतः इनका व्यवसाय था व्यापार। ऑप्शन ए सही होगा, व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस तरह के जगह रहते थे, तो ये शहरी क्षेत्र के निवासी थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा, शहरी क्षेत्र। इसे नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरी सभ्यता भी कहा जाता है और नगरी और शहरी एक ही होता है, इसलिए शहरी और नगरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता में जो खोज हुई है उस हिसाब से सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों से बने हुए थे। ठीक है, पक्की ईंटों से बने हुए घर थे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा में सबसे ज़्यादा कपास की जो उत्पादन होता था। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा कि हड़प्पा वासी जो थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। दयाराम साहनी जो थे वो हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले खोजकर्ता थे। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 3 स्टार देना चाहिए। ये अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या इसको बंदरगाह, तो ये कौन सा शहर था? तो सिंधु सभ्यता का जो लोथल था ये एक पत्तन नगर या बंदरगाह था। ऑप्शन बी इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। माप तोल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई है? जो माप तोल की खोज है ये कहाँ पर हुई है? तो ये भी हुई है लोथल में। ऑप्शन डी इसका भी सही हो जाएगा, लोथल। ठीक है, लोथल में पैमानों की खोज हुई है और इससे सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी के लोग जो थे वो माप और तोल से परिचित थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन जो समाज था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्गों में विभक्त था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, परंपरा की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो परंपरा की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? ठीक है, तो 3 वाक्य दिए हैं, इससे पता करना है कि कौन सा वाक्य जो है वो सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए सटीक बैठता है। सबसे पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो अभी तक किसी भी सिंधु सभ्यता के स्थल में मंदिर या विशाल महल की खोज नहीं हुई है। दूसरा है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो ये सही है। तीसरा है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो कहीं भी खोज में रथ या घोड़ों से खींचे जाने वाले कोई भी रथ का जो है साक्ष्य नहीं मिला है। तो यहाँ पर सिर्फ एक वाक्य ठीक होता है, ये है 2। तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए, केवल 2। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? ठीक है, 4 वाक्य दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है ये पता करना है। तो सबसे पहला, उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, तो ये बिल्कुल गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, तो ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं मिला है। उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी, ऐसा भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी सही होगा, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, उन्होंने पशुपति देवता का सम्मान करना आरंभ किया था। ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक जो समाज था वो किस प्रकार का था? तो इसका होगा ऑप्शन ए, उचित समतावादी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, हड़प्पा कालीन समाज जो था वो उचित समतावादी समाज था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को नखलिस्तान बाग कहा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान बाग कहा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा का जो क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, त्रिभुजाकार, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो इस तरह के आकार में फैली हुई थी। ठीक है,
इस तरह के आकार में फैली हुई थी, तो इस तरह का जो आकार हो जाएगा वो त्रिभुजाकार हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, ये है सूची 1, इसको सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ दिया है नगर और दूसरी तरफ दिया है नदी का नाम। ठीक है, तो जो हड़प्पा था वो रावी नदी के किनारे था, बिल्कुल सही है ये। मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे था। लोथल जो था वो भोगवा नदी के किनारे था। और कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे था। तो ये ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये ऑप्शन कहाँ है? तो ये है 1 में, 1 2 3 4। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे था, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे, और कालीबंगा जो था वो घग्गर के किनारे था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा स्थल में जो हल से जोते गए खेत हैं उनका साक्ष्य जो मिला है वो है कालीबंगा से। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कालीबंगा से जो है वो हल से जोते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो जो सेंधव सभ्यता की ईंटों का जो अलंकरण है वो मिला है कालीबंगा से। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कालीबंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर जो है 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं सेंधव सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ठीक है, तो वर्तमान में जो मोहनजोदड़ो है वो सिंध में स्थित है, सिंध जो कि पाकिस्तान में है फ़िलहाल में। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सिंध में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में जो बृहद स्नानागार है ये कहाँ पाया गया है? तो बृहद स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो जो सिंधु सभ्यता है इसकी जो मुद्रा है इनमें आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, आद्य शिव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? हड़प्पाकालीन कौन सा स्थल है जो कि गुजरात में था? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, लोथल। लोथल जो था वो गुजरात में था और ये जो है एक बंदरगाह नगर था। ठीक है, बंदरगाह का नगर था। ऑप्शन डी, लोथल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो के स्थानीय नाम मुअनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है मुअनजोदड़ो, इसका अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मृतकों का टीला। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो वर्तमान में हम जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो प्रचलित नाम है वो सिंधु घाटी की सभ्यता से जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, सेंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो जो सेंधव सभ्यता की मोहरें मिली हैं उसमें कौन से पशु का सबसे ज़्यादा उत्कीर्णन हुआ है? तो ये है बेल। ठीक है, बेल का उत्कीर्णन सबसे ज़्यादा मिला है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस लिए जानी जाती है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, इसलिए इसे शहरी सभ्यता या फिर नगरी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, नगरी सभ्यता भी कहते हैं या शहरी सभ्यता भी कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो वर्तमान में जो सिंधु सभ्यता का जो स्थान है वो कौन सा है जो कि भारत में है? तो ये है लोथल। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। और बाकी जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो हैं, ये सभी पाकिस्तान में हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो भारत में जो खोजा गया सबसे पुराना शहर अखंड भारत में वो कौन था? तो ये था हड़प्पा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में जो हड़प्पा है ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, ये पाकिस्तान में है। तो ये अखंड भारत की बात कर रहे हैं। जब ये खोजा गया था तो भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में जो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो ये सत्य बात है। ठीक है, अपन को असत्य ढूंढना है, लेकिन ये सत्य बात है, क्योंकि नगरों में जो थी नाली की सुदृढ़ व्यवस्था थी। दूसरा, ये व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा, मात्र देवी की उपासना की जाती थी। ठीक है, तो ये भी सही है। अगला है, लोग लोहे से परिचित थे। तो ये बिल्कुल गलत है। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, और इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। तो अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा की, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ये बना के देख लेते हैं दिशा। तो ये होता है तो इसमें यहाँ पर होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, और ये होता है दक्षिण। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है वो मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये सही है। दूसरा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, तो ये दक्षिण है, और दक्षिण की सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र, ये भी सही है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, यहाँ बिल्कुल सही है, ये भी पूर्व में उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, तो ये सुत्का गेंडोर बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है, पश्चिम में, तो ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ठीक है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये था चेनाब नदी के किनारे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, चेनाब नदी। क्वेश्चन नंबर 40 है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? रोपड़ जो है पंजाब में, ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, सतलज। ये जो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ था पंजाब में, ये सतलज नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया हुआ है? तो हड़प्पा से जो बर्तन मिले हैं उन पर लाल रंग की मिट्टी का उपयोग किया गया है। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग किए गए हैं। ठीक है, इन्हें लाल मृद भांड भी कहते हैं, लाल मृद भांड, मृदा को मृद कहते हैं और जो बर्तन है उन्हें भांड, तो लाल मृद भांड भी कहते हैं। और हड़प्पा पे जो मिट्टी के बर्तन हैं उन पर लाल रंग उपयोग हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? ठीक है, सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु काल को जो हम रखते हैं, सिंधु सभ्यता को, वो आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की
पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो इनकी पुरातात्विक खुदाई जो हुई थी इसके प्रभारी थे जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। इन्हीं के मार्गदर्शन में हड़प्पा के स्थलों की खोज हुई है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो थे वो किस चीज़ में विश्वास करते थे? तो ऑप्शन यहाँ हो जाएगा डी, मातृ शक्ति में। ठीक है, सिंधु सभ्यता से जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो सभी मातृ शक्ति से संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मातृ शक्ति। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कौन सा स्थल ऐसा है जो कि समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो ये था कोटदीजी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कोटदीजी जो था वो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। बाकी सुरकोतदा, लोथल और बालाकोट ये सभी समुद्र तल पर स्थित थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये अपन पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। हड़प्पावासी जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा के काल में जो तांबे का रथ है वो दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, दायमाबाद। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, दायमाबाद, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा महाराष्ट्र में है और ये सबसे दक्षिणी सीमा बनाता है सिंधु सभ्यता की। ठीक है, दायमाबाद, और यहीं से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है? ठीक है, तो जो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है ये हुई है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे ज़्यादा जो हड़प्पाकालीन स्थल खोजे गए हैं वो खोजे गए गुजरात में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, गुजरात। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ठीक है, खाद्यान्न नहीं था, ये याद रखिएगा, नहीं पूछा है। तो हड़प्पाकालीन जो लोग थे ये चावल से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, चावल जो है इनका मुख्य खाद्यान्न नहीं था। ये जौ, दालें और गेहूं से परिचित थे। ठीक है, तो ये थे हड़प्पाकालीन सभ्यता या सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। ठीक है, ये इनमें से किसी न किसी एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और जो कुछ प्रश्न छूट गए हैं वो लगातार वीडियोस में हम कवर करते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो हमारे जो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, और वीडियोस को लाइक भी अवश्य करिए। और कुछ जो भी आपको लगता है वो कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो में और क्या सुधार करने हैं या किस प्रकार के वीडियोस जो हैं वो आपके लिए बनाने हैं, तो उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।